चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फ्रांस के दौरे पर जा चुके हैं। 5 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चीन के राष्ट्रपति किसी यूरोप के देश के दौरे पर जा चुके हैं। लेकिन फ्रांस में अब उनको भारी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। फिर सवाल खड़ा होता है कि ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिस वजह से चीन के राष्ट्रपति को प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। दरअसल अगर हम चीन में जाकर देखते हैं तो चीन में तिब्बत इशू एक बड़ा इशू है। चीन ने तिब्बत पर अतिक्रमण करके रखा है। और दूसरी बात ऐसी कि जो मुस्लिम वहाँ के जो उइगर मुस्लिम है उनके जो राइट्स है वो चीन ने छीन चुका है। चीन उनको जो धार्मिक हम कह सकते हैं कि फ्रीडम है, उनको रिलीजियस फ्रीडम वो नहीं दे रहा है। और इसी को लेकर जो ये दो मुद्दे को लेकर जो फ्रांस के नागरिक है, फ्रांस में जो भी जो ग्रुप है वो चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसी क्या फ्रांस की भी मजबूरी की जिस वजह से फ्रांस ने जो चीन के राष्ट्रपति है उनको रेड कारपेट बिछा के रखा है और अपने देश में उनको होस्ट कर रहे हैं। दरअसल अगर हम देखें फ्रांस और चाइना का ट्रेड में तो फ्रांस चीन को ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वाइन्स और डिफेंस प्रोडक्ट बेचता है। और फ्रांस चाहता है कि ये जो चीज़ें इसमें और जो ट्रेड है वो बढ़ाए जा सके। और चीन एक बड़ा मार्केट है खास करके उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स और वाइन्स के लिए। और इसी वजह से जो फ्रांस है वो चीन का जो राष्ट्रपति है उनको रेड कारपेट दे रहा है जिस वजह से इनके जो ट्रेड है वो बढ़ सके। दूसरी बात ऐसी कि जो फ्रांस है वो चीन की हेल्प चाहता है कि यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें। दरअसल जो रशिया है और चीन है इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी है और चीन जो है लगातार रशिया को जैसे पॉसिबल हो वैसे मदद जो है यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। और फ्रांस चाहता है कि ये चीन जो मदद रशिया को कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो उसको बंद कर दे, उसमें कमी कर दे। और इसी को लेकर जो है वो जो चाइना है कहीं ना कहीं वो उनकी हेल्प मांग रहा है। यही नहीं तो वो इन द सेंस चाइना को मेडिएट करने को भी कहीं ना कहीं पुश कर रहे होंगे, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। अगली बात अगर देखें और मीडिया में ज़्यादातर ये बात सामने नहीं आई लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि जो ओलंपिक है इस साल जो हो रहा है वो देखिए पेरिस फ्रांस में हो रहा है। और मैक्रोन चाहते हैं कि जब ये ओलंपिक शुरू है फ्रांस में तो उसी दरमियान जो भी युद्ध शुरू है वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए रुक जाए, कहीं ना कहीं ये जो शांति विश्व में बनाए रखे, जो कि जो ओलंपिक का पर्पज भी वही है। और इनका जो व्यूवरशिप है या इनका जो फिर टीआरपी हम कह सकते हैं और दुनिया का पूरा जो अटेंशन है वो ओलंपिक की तरफ ही जाए, क्योंकि ओलंपिक में काफ़ी ज़्यादा पैसा जो देश का लगता है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इस वजह से आते हैं। और मैक्रोन चाहते हैं कि जो चाइना है उनको मदद करे, जैसे कि यूक्रेन का वार हुआ और इसराइल में भी जैसे ईरान के ऊपर जो चीन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनाए रखता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैक्रोन करना चाहते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि चाइना का इससे क्या मुनाफा है। दरअसल देखिए चाइना बीते कुछ सालों में उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंपनी BYD, उनकी इलेक्ट्रिकल कार की जो खपत है वो यूरोप में बढ़ाना चाहता है। यूरोप एक बड़ा मार्केट है और इनके कारें जो है वो टेस्ला जैसी कार कंपनी उनसे काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। और इसी के वजह से जो चीन है वो लगातार जो यूरोपियन मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहता है। और इसी वजह से देखिए इनका जो BYD है इन्होंने एक अपना जो प्लांट है वो भी यूरोप में खोल लिया है। हंगरी ये देश में उन्होंने प्लांट खोला है। हंगरी क्यों? क्योंकि देखिए हंगरी में प्रोडक्शन करना कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा जो है वो सस्ता होता है बाकी यूरोपियन देशों की वजह से। और चाइना लगातार ये जो अपना मार्केट पेनिट्रेट करने की सोच रहा है। और भारत के लिए भी देखिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लेसन है कि जैसे चाइना यहाँ पे अपना जो प्रेजेंस बढ़ा रहा है वैसे भारत की भी कंपनियों ने यूरोप में अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए देखिए भारत के लिए भी कंसर्निंग है जैसे चाइना जो है अपना जो एम्पायर यहाँ पे बढ़ा रहा है। और देखिए यूरोप का भी अगर देखा जाए तो एक तरफ अमेरिका है जो कि चीन के खिलाफ खड़ा है, लगातार कह रहा है कि चीन को आप नज़दीक मत लो। लेकिन यूरोप का भी देखिए वो अपना बेनिफिट देख रहा है, क्योंकि अगर यूरोप का अगर हम जर्मनी की एक फोक्सवैगन नाम की कंपनी का अगर एक एग्जांपल देखें तो वो देखिए जर्मनी में जितनी कार बेचता है उससे 40 गुना ज़्यादा कार जो है वो चीन में बेचता है। और ये जो मार्केट है चीन का काफ़ी बड़ा है और यूरोप चाहता है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। और लगभग $800 बिलियन का जो है उनका बायलैटरल ट्रेड है। और यूरोप इसी वजह से देखिए अभी ज़्यादातर अमेरिका है उसका ना सुन के अपना जो इंटरेस्ट है वो देख रहा है। और सर्बिया, हंगरी ऐसे जो देश है वो भी देखिए लगातार जर्मनी जैसे देश है वो चीन के साथ लगातार जो है वो करीबी बनाए रखना चाहते हैं। आपकी क्या राय इस टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।